ओ भाई 220 वाला गर्म हो गया के? ओहो भाई, आराम से आराम से, ठंडा हो ले। अरे वाह चाचा। नॉर्मल बाइक में एग्जॉस्ट तो देखो भाई क्या डला है, एकदम फड़फड़ वाला। और ये 220 वाला भाई फिर से आ गया। क्या हो रहा है भाई इसको? ये देखो ये देखो। So hello guys and once again welcome back to the new vlog of Noah Vlogs। तो आज का प्लान बता दूं तो अभी हम लोग जा रहे हैं दाना पानी। तो हम लोग को थ्रोटल जॉकी मिलने वाला है मलाड से। तो थ्रोटल जॉकी के साथ आज की राइड होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपने तो देखा ही रहेगा जो R15 है, रेनबो क्रोम्ड R15 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और शिंचू और मेरे साथ आज आकाश है, हम दोनों भी पिलियन में है। शिंचू थ्रोटल जॉकी के साथ रहेगा एज अ पिलियन और आकाश मेरे साथ रहेगा एज अ पिलियन। तो भी आपको पता ही है मज़ा तो आने वाला है। अभी कुछ बज रहे हैं दोपहर के 3, तो देख सकते हो ट्रैफिक थोड़ा कम है। यही सीन जब मैं शाम को आऊँ ना भाई तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो पहले मेरे को जाना है थ्रोटल जॉकी के यहाँ पे, क्योंकि वो वीडियो एडिट कर रहा है और रेंडरिंग में थोड़ा टाइम जाएगा। तो मैंने बोला तो मैं भी ऐसे रोड पे रुक के क्या करूँ, तेरे घर के उधर ही आता हूँ। तो उधर जा रहे हैं, उसके बाद इकट्ठा निकलेंगे दाना पानी के लिए। इससे पहले कभी मैं दाना पानी गया नहीं हूँ, आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार जाने वाला हूँ मैं वहाँ पे। तो लेट्स सी, अगर मेरे को रील बनाने का मौका मिला तो वहाँ पे बना लूँगा। यहाँ पे सामने आती रहेगी मेरी आईडी, इंस्टा की आईडी, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना अगर किसी ने नहीं किया रहेगा तो। ऐसी ट्रैफिक में फिल्टरिंग करने का अलग ही मज़ा है ब्रो। और हाँ, ये सब मैं प्रमोट नहीं करता, मैं नहीं बोलता कि ये सब करो, मैं करता हूँ खुद के रिस्क पे। तो यहाँ से थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाली है अपने को। और जब से हमने अपनी बाइक में खर्चे कराए हैं ना, तब से हमारी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब पिकअप के मामले में, ब्रेकिंग के मामले में, और एंड ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है भाई ये बाइक की। अभी माइलेज वाइलेज भी अच्छा देखने में मिल जा रहा है अपने को। उससे पहले क्या हो रहा था भाई, क्लच प्लेट फूका हुआ था तो कुछ नहीं हो रहा था। और आपने व्हीलीज भी देखी रहेगी मेरे रिसेंट के व्लॉग्स में, तो अभी समझ रहे हो ना, व्हीली बर्न आउट सब होएगा। उससे पहले तो नहीं होने वाला था, उससे पहले तो नहीं हो रहा था क्योंकि क्लच प्लेट ही गए हुए थे और चेन पॉकेट गया था वो अलग। तो खर्चा कराने के बाद अपनी गाड़ी पूरी ओके है, ऑल रिपोर्ट। ये साइड में देखो ना यार, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है भाई। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बनाने ही नहीं देते क्योंकि हमारे बाजू में ही एयरपोर्ट पड़ता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी ट्रैफिक फिल्टरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रैफिक इतनी है। अगर मेरे को जल्दी पहुँचना है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ब्रो। ये देखो, यही बिल्डिंग्स की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है भाई। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बांधने ही नहीं देते। जो ऐसे बैठते हैं ना भाई मेरे को बहुत हंसी आती है उनके ऊपर। इसके वजह से क्या होता है ना, गाड़ी भी अनकंट्रोल होती है। देखो जो ऐसे पकड़ के बैठते हैं। तो हम लोग को जो बोरीवली नेशनल पार्क है वो वाला हाईवे नीचे उतर के लेफ्ट लेने का है। तो हमारे आकाश भाई ने गूगल मैप डाल लिया है। अब बात करें मॉडिफिकेशन की, जो आप चाहते थे कि मैं के भी कान तरस गए रहेंगे कि भाई ये मॉडिफिकेशन के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा, कभी इसकी बाइक मॉडिफाई होगी। तो मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो देखो, मैंने सोच लिया मेरे को कौन सा कलर कराना है अपनी बाइक में। तो ऑरेंज कलर ही रखेंगे हम अपनी बाइक में, और जो X3 किट आएगा वो भी ऑरेंज कलर में आएगा। पर उसके ऊपर जो ग्राफिक्स होने वाली है वो बहुत ही तगड़ी होएगी, बहुत ही तगड़ी, मतलब बहुत ही तगड़ी। मैंने एक बाइक में देखी, पहले मेरा प्लान था कि मैं कोई और कलर में कराऊं क्योंकि ऑरेंज कैसा एकदम स्टॉक वाला कलर हो जाएगा। पर एक बाइक मैंने देखी ऑरेंज कलर में, जब मैं ये गाड़ी बनाने गया था 8000 का फटका, आपको याद ही रहेगा, आपको तो पता ही रहेगा। जब मैं थोड़े दिन पहले सर्विस सेंटर गया था 8000 के फटके मेरे को पड़े थे, जहाँ मैंने ये क्लच प्लेट वगैरह सब बनाया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी दिन एक ड्यूक आई थी विद X3 किट और सेम ऑरेंज कलर और ग्राफिक्स भी बहुत तगड़े। तो जब मैंने वो ऑरेंज कलर में देखा ना, तो मैं बोला नहीं भाई, मेरे को पर्सनली ऑरेंज कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले मेरा माइंड ऐसा था कि कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कोई मतलब कोई अलग कलर कराता हूँ
जिससे मतलब स्टॉक वाला कलर ना दिखे, अलग कलर दिखे, जिसकी वजह से अपनी बाइक भी थोड़ी अलग दिखे। पर जब से मैंने वो बाइक देखी है ना ऑरेंज कलर में, मतलब ऑरेंज X3 किट, मतलब पूरी ऑरेंज कलर में जैसे मैंने सोची थी, तो भाई बहुत मज़ा आ गया। तो मैंने तब भी माइंड चेंज कर लिया कि भाई अपनी गाड़ी बनेगी तो यही सेम ऑरेंज कलर में ही बनेगी। तो जल्द होने वाला है, लगभग आज 15 तारीख है, तो और 10-15 दिन और मैं हर चीज़, मतलब जो चीज़ मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ जैसे कवर गार्ड वगैरह जो यहाँ पे लगते हैं वो सब लगाने वाला हूँ। तो जितनी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी कवर करूँगा मैं अपने वीडियो में, और हर किसी के बारे में अलग से पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊँगा। ओ भाई 220 वाला गर्म हो गया क्या? ओहो भाई, आराम से ठंडा हो ले। अरे वाह चाचा। नॉर्मल बाइक में एग्जॉस्ट तो देखो भाई क्या डला है, एकदम फड़फड़ वाला। चलो इससे थोड़ा आगे जाते, आने ही वाला है नेशनल पार्क। तो आकाश भाई को पूछते कितना दूर है, कितना दूर है भाई, कितना दूर है? हाँ 3 किलोमीटर सीधा। अच्छा 3 किलोमीटर सीधा है। ओके। मेरे को पर्सनली ये वाले साइड के हाईवे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने मेरे रिसेंट व्लॉग में देखा रहेगा जिसमें ड्यूक वर्सेस R15 है, उसमें हम लोग वो साइड से आ रहे, तो ये साइड के जो हाईवे है ना वो पर्टिकुलरली बेस्ट है, मतलब हमारे साइड के हाईवे से देखने कंपेयर करें तो। और ये 220 वाला भाई फिर से आ गया। क्या हो रहा है भाई इसको? ये देखो इसको पता नहीं है, उंगली भी ऐसे बनने से कर रहा है जिसका काम ही है सब करना है। लगता है समझ गया भाई कि ये प्रो है, इसलिए आ रहा नहीं अभी पीछे। हाथों में ठंडी लग रही है। मैं ग्लव्स लाया हूँ बैग में, पर पहनना भूल गया। बताओ, मैं हमेशा ग्लव्स लाता हूँ, अपने बैग में ही रख देता हूँ। मेरे ग्लव्स भी थोड़े पुराने हो गए हैं, तो मेरे को नए ग्लव्स भी लेने हैं, क्योंकि जो पुराने वाले मेरे ग्लव्स है ना उसकी वजह से ग्रिप बराबर होती नहीं है, मतलब ग्रिप बराबर मिलती नहीं है, इसके वजह से मैं मोस्ट ऑफ नहीं पहनता हूँ। तो चलो गाइस, अभी यहाँ से अभी हम लोग निकल गए हैं। तो ये रहा थ्रॉटल जॉकी और सिंचू। तो ये लोग को मैंने पूछा भाई तुम लोग के एरिया में मतलब स्पेशल मिलता है खाने के लिए? तो ये लोग ने बोला भाई हमारे यहाँ महावीर नगर है, और मैंने भी नाम तो बहुत सुना है वो एरिया का, कि वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स बहुत ही प्यारे मिलते हैं। स्ट्रीट फूड्स के लिए तो तुम्हारा भाई एवर रेडी है, मतलब हमेशा। तो महावीर नगर में तो भाई बहुत कुछ अच्छा मिलता है और बहुत सी वैरायटी है खाने पीने के लिए। आपको भी दिखाते हैं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, और दाना पानी भी पहली बार जा रहा हूँ और ये महावीर नगर भी पहली बार जा रहा हूँ भाई। मैंने ग्लव्स पहना है बड़े दिन बाद, तो पहले थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट कर लेते, हाथ वाथ बिठा लेते, उसके बाद करेंगे प्रॉपर राइड। धीरज की गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाए तो भाई आजू बाजू वाले पहले ही अवेक हो जाते हैं, पहले ही अवेयर हो जाते हैं कि भाई कोई तो गाड़ी आ रही है पीछे से। सो लाउड पाइप सेव लाइव्स। तो अभी आ गए हैं हम महावीर नगर में। तो देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। पहले तो पूरा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे किधर खाना है, क्या खाना है, उसके बाद देखेंगे क्या खाना है। ये देखो, ये सब सारी लाइन से दुकानें खाने पीने की। तो देखो गाइस, यही सारी दुकान है। ये फ्रैंकी वाला है, यहाँ पे सैंडविच किधर? पहले घूम के आते ना फिर देखते। हाँ ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए यहाँ पे इतना रश नहीं है। शाम को यहाँ पे आओगे ना भाई पूरा भर जाता है। अनलिमिटेड पानी पूरी 40 रुपये में, नहीं अनलिमिटेड पानी पूरी 79, मतलब समझ लो 80 रुपये में। 80 रुपये में, हाँ 79 रुपये में अनलिमिटेड। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं इटालियन पिज़्ज़ा के यहाँ पे, क्योंकि तुमको तो मालूम है तुम्हारे भाई को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। क्या बोलते हैं शिंचू भाई, पिज़्ज़ा खाओगे कि कुछ और खाओगे? पिज़्ज़ा ना।
जा महंगी बातचीत। द बॉयज आए सिनेमैटिक ले लो 1 2 3 जल्दी लो मेरा हाथ। तो अभी महावीर नगर से निकल रहे हैं दाना पानी के लिए। मैंने सोचा बहुत सारा क्राउड रहेगा और स्ट्रीट स्टाइल फूड रहेगा, पर वो सब ठेले वेले सब रात को लगते हैं और क्राउड भी रात को ही आती है, तो इसलिए ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर जितना कर पाए आपको दिखा दिया। बाकी एक दिन आएंगे मतलब एकदम फुर्सत में, उस दिन मेनली खाली मैं इसके लिए आऊँगा, सिर्फ खाने पीने के लिए और आपको दिखाने के लिए। बाकी तो आपने देखा ही रहेगा, हम लोग सूरत भी गए थे, वहाँ का भी स्ट्रीट फूड्स हमने ट्राई किया। जब हम लोग बॉम्बे साइड जाते तो वहाँ पे भी खाऊ गली है, वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। स्ट्रीट फूड प्यार है भाई मेरे को तो, कसम से रेस्टोरेंट में होटल्स में इतना मज़ा नहीं आता। स्ट्रीट फूड्स और ठेले वगैरह में खाने में बहुत अच्छा लगता है, सस्ता और अच्छा। तो भाई हमने तो खाना खा लिया, सोचा चलो अपनी बाइक्स को भी खाना खिला देते। 510 का डाल दो। ओ भाई यहाँ पे हो गया रोड रेज। ओ भाई ये देखो, ऐसे ही पायलट रहते भाई हमारे यहाँ, रिक्शा वालों से कभी पंगा नहीं। देखा ना अभी कैसा यूटर्न मारा उसने। और गाइस अभी कुछ बज रहे हैं 5 और हमको सनसेट भी देखने मिल जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सनसेट दिखता है दाना पानी से। तो लेट्स सी, वहाँ पे टाइम लैप्स भी लूँगा, तो बने रहो व्लॉग में एंड तक। अरे वाह, ये आया ना अच्छा वाला रोड। अभी यहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न चालू हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का भी अपना एक मजा है भाई। धीरज की गाड़ी क्या ही शोर मचा रही है, डाउन शिफ्ट में भी। और रिएक्शन तो अलग ही रहता है भाई। धीरज की गाड़ी में इतने सारे रिएक्शन आएंगे ना, वो भी अच्छे वाले, क्योंकि उसकी एक तो गाड़ी भी मॉडिफाइड है और उसमें जो एग्जॉस्ट लगा है ना, R15 की, उसकी बाइक नहीं, R15 की खासियत है भाई, उसमें कोई भी एग्जॉस्ट डालो साउंड अच्छा ही निकल के आता है भाई। और बाकी हमारे KTM वेटीएम में डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग वाला साउंड निकल के आता है। कोई एग्जॉस्ट ऐसे होते हैं, कोई एग्जॉस्ट ही ऐसे होते हैं जिसमें मतलब सूट कर लेते KTM में, वरना भाई Yamaha में तो कुछ भी लगाओ सब सूट होता है। तो धीरज की गाड़ी में एक्रापोविक लगा है और साउंड तो आप सुन ही रहे हो। तो अभी शाम का वक्त हो गया तो थोड़ा वेदर ठंडा ठंडा सा हो गया है। और मेन क्या, अभी हम लोग थोड़ा जंगल वाले रास्ते पे आ गए, थोड़ा जंगल जैसे एरिया में आ गए, तो ये झाड़ों की ठंडी हवा लग रही है। ओहो, ट्विस्ट एंड टर्न, यहाँ पे तो टर्न पे ही ट्विस्ट था, ये देखो। तो ये है भाई दाना पानी बीच। तो ये है भाई दाना पानी, पहली बार आ रहा हूँ भाई यहाँ पे, अच्छी जगह है। दारू वारू लाके पी लिया। अरे हाँ यार, लोग तो भाई यहाँ पे दारू वारू भी लेके पी रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे और एक जगह है भाटी भाटी करके, वहाँ पे हम अपनी बाइक्स रख के फोटोस वीडियो सब ले सकते हैं और आपको भी मतलब बहुत ही तगड़ा व्यू दिखा सकते हैं। अभी देखते हैं, वो चालू रहेगा तो मौज ही हो जाएगी। ये गाइस स्पीड ब्रेकर नहीं है, रस्सी है, रस्सी। ये देख रस्सी देख कितनी मोटी है। ओ भाई, कुछ भी जुगाड़ होता है। इंडिया ही पूरा जुगाड़ पे चल रहा है। तो
किधर? इधर इसमें यहाँ पे ये पूरा खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे हम बाइक लगे बैठने के पहले हम लोग। पर यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो देखो गाइस, यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है, इतना प्यारा। ये व्यू नहीं देखना है।